नमस्कार है सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में वो कैसे देखना होता है और इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में सेफ और रिस्की वैल्यू को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो स्क्रीन भी दिखेगा सर, बिल्कुल शर्मा जी। और यहीं पर मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को आपको कैसे रीड करना है। हम इस वाले वीडियो में ओनली ये रेंज देखेंगे कि सेफ रेंज और रिस्की रेंज क्या होती है। ठीक है। हम अभी इसमें शिफ्टिंग्स वाली बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे शिफ्टिंग्स? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शिफ्टिंग्स के लिए फिर हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और अलग तरीके से हमारी रेंज निकल कर आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे कि कितने सिनेरियो बनते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में और क्या क्या रेंज हो सकती है। उस पर भी हम बातें करने वाले हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वैसे हमने बातें किया है, गेमा परसेंटेज ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। बट फिर भी हम यहाँ पर ओनली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पर बात करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या बोलती है। और बाजार में जब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में ट्रेड लेते हैं तब हमारे ट्रेड्स के सक्सेस होने के चांसेस कितने होते हैं। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये इमेज तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। कुछ इस तरीके से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी दिखाई देती है। यहां पर टोटल 9 सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल 9 सिनेरियो हमारे सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 9 सिनेरियो पर हमको अक्सर ये नहीं पता होता है कि सेफ वैल्यू क्या है या रिस्क की वैल्यू क्या है। और उसी के बीच में हम कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो जाते हैं। तो यहां पर जो पहला सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है, पहला सिनेरियो कौन सा है? ये वाला पहला सिनेरियो है। ठीक है। पहली चीज तो आप जितने भी ग्रीन बॉक्स है, मतलब टोटल यहाँ पर 18 सिनेरियो बनते हैं। इस 18 में से हमको कितनी जगह एंट्री मिलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 10 जगह हमको क्या करना है। 10 जगह के जो ट्रेड्स होते हैं, 10 सिनेरियो वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। और 8 सिनेरियो ऐसे हैं जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो पहले सिनेरियो की बात करें तो पहले में हमको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सिचुएशंस हमको कैसी दिखाई दे रही है? जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर क्लास लिया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। देखिए, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये कौन सा है? सपोर्ट है हमारा। ये क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। और ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है हमको? रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग और यहां पर भी स्ट्रॉन्ग। अब जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो किसी एक फैक्टर का भी हो सकता है, डबल फैक्टर का भी हो सकता है। और चाहे वो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो वॉल्यूम का भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट का भी हो सकता है, या ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम बहुत दोनों का भी हो सकता है। ये सीनरी तब बनता है बाजार में जब भी कोई येलो बॉक्स वहां पर आता हुआ नहीं दिखाई दे, कोई येलो कलर का बॉक्स नहीं दिखाई दे। ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में बाजार की रेंज क्या होगी उसके ऊपर भी फाइंड करते बात करते हैं। सपोज यहां पर हम देखते हैं निफ्टी पर। और इस पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये जब 1.0 की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, रेजिस्टेंस भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों है। यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों है। दोनों चीजें हमको दिखाई दे रही। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम नोट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं रेडी कर रहा था इसको, फिर सोचा कि अब क्लास में ही बनाया जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है। 1.0 का सिनेरियो नंबर 1 क्या होना चाहिए? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1 जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट को हम कर देते हैं रेड में और रेजिस्टेंस को कर देते हैं ग्रीन, ताकि
बिल्कुल डिटेल में समझा जाएगा, सीखा जाएगा सर, डोंट वरी। अच्छे से समझेंगे। अब सही है, बड़े बड़े उसमें दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल अरुण सर जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। जो भी कहीं जॉब बिजी है या भाई पार्टी शार्टी जो भी आपके प्लानिंग है वो प्लानिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा परेशान नहीं होना है आपको कि अभी आपको देखना है इसको, नहीं। मैं इसको एक्सेल क्या है, वो इमेज भेज दूंगा मैं आपको, एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, और बोलेंगे तो वो भी दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आप बस आदेश करिए सर। ठीक है, वो भी दे दिया जाएगा आपको। रिस्की को भी हम कर देते रेड, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये रिस्की है। और ये वाली सेफ वैल्यू। काफी टाइम से पेंडिंग था हमारा सेशन। ऑलमोस्ट हम सारी चीजें तो कवर कर ही चुके हैं। कुछ कुछ चीजें बाकी हैं, जो कि अभी कवर करना बस बाकी है। सपोर्ट कैसा है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा है हमारे पास? रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में हमको क्या होता है? ऐसे केस में हमको दोनों तरीके, दोनों तरफ से ट्रेड मिलता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट से हमको क्या ट्रेड मिलेगा? ईयूएस से ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस की तरफ से हमारे पास ईओआर से ट्रेड मिलता है। जनरली ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर आपको ईओएस और ईओआर सेफ वैल्यू मानी जाती है। मतलब अगर यहां पर हम देखें ईओएस या ईओआर अगर वो फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, तो आप उसको सेफ वैल्यू में कंसिडर कर सकते हैं। बट फिर भी हम मैक्सिमम रेंज को लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या होगी? ईओएस -1 और ईओआर +1। ये हमारे पास सेफ वैल्यू होगी। किसके लिए? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 1 में। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो या अलग अलग हो, बट दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे केस में बाजार की जो मैक्सिमम रेंज होती है, ये रही मैक्सिमम। ईयूएस -1 से लेकर ईयूआर +1। शिफ्टिंग्स होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट होंगे, वो एक अलग चीज है। परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, वो एक अलग बात, वो हम गेमा परसेंटेज में सीखेंगे। बट ये सिंपल सा तरीका कि ये रेंज हमारे पास बनेगी और इस अकॉर्डिंग हमको ट्रेड्स करना है। ठीक है, तो हमारे लिए सिंपल सा तरीका कि ये सिंपल से तरीके से हमारी रेंज क्या है, वो रेंज हमको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, अब सेकेंड नंबर में क्या है हमारे पास? सेकेंड नंबर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड नंबर में चलते हैं, और सेकेंड नंबर में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर सेकेंड लेते हैं, जहां पर सपोर्ट स्ट्रांग है, बट रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है? नीचे की तरफ है, WTB है। जहां पर हमारा जो सपोर्ट है, ये पूरी ही कॉपी कर लेते हैं ना, इतना उठाते हैं। सपोर्ट तो कैसा है? स्ट्रांग है, बट रेजिस्टेंस कैसा है? WTB है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। इतना समझ आएगा ना? वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब कि सपोर्ट क्या है? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, बट रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस नीचे की तरफ धकाने का काम कर रहा है, नीचे की तरफ वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको भी समझेंगे हम, इसको भी हम एक बार इसमें देखते हैं यहां पर कि वो किस तरीके से बनेगा। मान के चलिए आपका जो रेजिस्टेंस है, या किसी में होगा ऐसा सिनेरियो, देखते हैं। ये रहा, देखिए। अब यहां पर रेजिस्टेंस हमको कहां दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 24,000 पर दिखाई दे रहा है। और कैसा दिखाई दे रहा है? WTB, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है? नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो हमको रेजिस्टेंस की तरफ से क्या काम दिखाई दिया? रेजिस्टेंस ओनली ये काम कर रहा है कि वो नीचे की तरफ बेयरिश प्रेशर बनाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सपोर्ट की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है,
सपोर्ट की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग खड़ा। तो ऐसे केस में बाजार की रेंज क्या होगी? ऐसे केस में बाजार की जो रेंज होगी हमारे लिए, वो देखते हैं। अगर पहली चीज तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोलती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोलती है? कि आपको हर टॉप से बिकवाली करना है। आपके पास रिस्की टॉप क्या होगा यहाँ पर? रिस्की टॉप आपके लिए यहाँ पर ईयूआर की वैल्यू ही रहेगी। कौन सी वैल्यू रहेगी? ईयूआर की वैल्यू। ठीक है। नहीं, ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, WTB रहेगा आपके पास। रिस्की जो वैल्यू, जहां तक रेजिस्टेंस WTB है, वो ट्रेड आपका रिस्की, और सेव हो जाएगा आपका ईयूआर। सेव कौन सा हो जाएगा? ईयूआर का ट्रेड। जनरली ईओआर -1 से ही बाजार रिवर्स हो जाता है, बट मैं मैक्सिमम रेंज आपको बता रहा हूं कि आप ईओआर को लेकर चलिएगा उसको। ठीक है, चलिए। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट में अब ईओएस कैसा हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। और मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है? ईओएस -1 तक का बाजार जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। कैसा? ईओआर -1। रेजिस्टेंस जहां तक WTB है, वहां तक की वैल्यू हमारे लिए कैसी हो जाएगी? रिस्की वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आएगा ना, रिस्की वैल्यू कि आपका टॉप क्या होगा? हम्म, समझ में आएगा कि इसको ऐसा करें, रिस्की टॉप, सेफ टॉप, और रिस्की बॉटम, एंड सेफ बॉटम। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी उसको लिखा जा सकता है, और शायद ऐसे समझ आएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है हमारे पास। ठीक है। जब ये सिनेरियो बनेगा तब क्या हो सकता है? देखिए, रिस्की टॉप क्या होगा हमारे पास? रिस्की टॉप क्या होगा हमारे पास? रिस्की टॉप हो जाएगा यूआर। सेफ टॉप UR+1। ठीक है। ये अब हमको एक इस तरीके से लिख देते हैं, रिस्की बॉटम यूएस, और सेफ बॉटम US-1। क्लियर? अब ज्यादा क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग आपको। अब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। अब तो पता चल गई ना रेंज की, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? जब ये सिनेरियो बनेगा तब की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा यार। बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं। मैं तो वैसे ऑलरेडी कई बार ये क्लास कर चुका हूँ। हाँ, एक्सेल में पहली बार बता रहा हूँ। एक्सेल में पहली बार बता रहा हूँ, इसके पहले ऑलरेडी क्लासेस हुई है इसके ऊपर। आप जाएंगे डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिलेगी। शायद अभी फ्रेशर कौन कौन है यहाँ पर इस वाले क्लास में अभी, जो रिसेंटली पहली बार ये क्लासेस देख रहे हैं? अच्छा, अरुण जी, ओके। चलिए, बढ़िया। अरे बहुत सारे हैं यार। सही है। चलिए, इस बार बात करते हैं जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस हमारा WTB था। एरो मार्क हाँ लगा देंगे सर।
वो ढूंढता हूं मैं ये रो कहां से आएगा। ठीक है, जब हमारा ये कुछ चीजें बनेगा तब की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारा सपोर्ट कैसा था, स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी, तो रिस्की टॉप क्या होगा आपके पास, रिस्की टॉप होगा डब्ल्यूटीबी ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, रिस्की टॉप, जहां तक वो डब्ल्यूटीबी है, समझिए। कपूर साहब, अरे आपको क्या जरूरत है। और सेफ टॉप क्या होगा, यू आर एंड यू आर -1। ये दो सेफ टॉप होते हैं ऐसे केस में, ये दो सेफ टॉप होते हैं ऐसे केस में। ठीक है, ये दो दो टॉप होते हैं। यू आर -1 कुछ जब आप गेम ऑफ परसेंटेज समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। रिस्की बॉटम कौन सा होगा, यूएस, और सेफ बॉटम यूएस -1। ये सेम है, ये सेम है। क्या बात है, विक्की जी पहली बार क्लास कर रहे हैं, 90 ग्रुप से जुड़े हुए हैं भैया हमारे साथ, सही है। चलिए अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर सिनेरियो में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बट रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है। चलिए, इससे पहले मैं एक और चीज पढ़ाना चाहूंगा आपको। हम 5 नंबर वाला सिनेरियो पढ़ेंगे कि जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी, इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको आप रिलेवेंट कर पाए। ठीक है, पूरे को कॉपी करके यहां पर कर देते पेस्ट। सपोर्ट कैसा है, डब्ल्यूटीटी है, एंड रेजिस्टेंस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, दोनों में यू आर ले लो, नए लोगों के लिए यू आर -1 ही वैसे रहेगा। रिटर्न ये कर देते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए, अब क्लियर हुआ सर, क्या नाम था, सुधाकर सर। चलिए, अब सपोर्ट क्या काम कर रहा है, सपोर्ट बाजार को ऊपर धकाने का काम कर रहा है, बट रेजिस्टेंस अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस अपनी जगह पर खड़ा हुआ, ऐसे केस में बाजार का रिस्की टॉप क्या होगा, यूआर हो जाएगा, और सेफ टॉप हो जाएगा यूआर +1। और वहीं पर बाजार का बॉटम क्या होगा, डब्ल्यूटीटी ऑफ सपोर्ट। ये जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट। और ईओएस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट क्या हो गया, इसके अपोजिट। इस इसको हम दे देते 5 नंबर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 5 नंबर। ये सेकेंड और फिफ्थ एक दूसरे के अपोजिट है, ओनली इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे के अपोजिट है, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, मैं बताता हूँ ना, डब्ल्यूटीटी ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कहां तक डब्ल्यूटीटी है वहां की बात कर रहे हैं। एक नया टैब ओपन करके समझा देता हूं मैं आपको। किसी किसी एक में ऐसा कुछ, चलिए इसको बना देते हैं हम, इसको बना देते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे सर। ये येलो बॉक्स का मतलब समझ में आ गया। देखिए, रेजिस्टेंस का है मेरा 51,500, सपोर्ट 51,300, और सपोर्ट कैसा है, डब्ल्यूटीटी है, कैसा है, डब्ल्यूटीटी है। ठीक है, ऐसे केस में
WTT ऑफ सपोर्ट का मतलब होगा कि ये वाली जो वैल्यू होगी, इस पर जो वैल्यू दिखाई देगी, ये खरीदारी के लिए कैसी वैल्यू है? रिस्की वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? रिस्की वैल्यू है। और सेव क्या होगा? सेव हमेशा ये वाला वैल्यू होगा। मैंने रिटर्न में आपको ये वाला लिख कर दिया, यूएस वाला, बट यूएस प्लस वन सेफ होता है। ठीक है, यूएस प्लस वन सेफ होता है। अभी यूएस प्लस वन लिख के इसलिए नहीं दिया, कहीं बार आप ट्रैप हो जाएंगे और शायद लॉस बना ले, कहीं लॉस बना ले, इसलिए मैंने वो लिखकर आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलिए, कुलबीर सर, सुबह क्या नाम है, शुभांकर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम देखते हैं कौन सा थर्ड नंबर सिनेरियो। इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। थर्ड नंबर सिनेरियो। थर्ड नंबर सिनेरियो बताइए क्या है? थर्ड नंबर सिनेरियो में बताइए क्या है? ये रहा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बट रेजिस्टेंस WTT है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बट इसके अपोजिट जो दिख रहा है ना आपको, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT है। ऐसे केस में हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कहती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कहती है कि आपको हर बॉटम से खरीदारी करना है। हर बॉटम से खरीदारी करना है। ठीक है, आपका सेफ टॉप, पहली चीज तो हमको बॉटम ढूंढना है, यहां पर बॉटम ढूंढना है, बट हम टॉप भी तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो रिस्की टॉप क्या होगा आपके लिए? रिस्की टॉप क्या होगा आपके लिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है ऐसे केस में, कि रिस्की क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे केस में अगर हम बात करें, रिस्की हमेशा EUR होगा और सेफ हमेशा WTT -1 पर हम जाएंगे। EUR कैसा हो जाएगा? रिस्की, और WTT -1 क्या हो जाएगा? सेफ टॉप हमारे लिए रहेगा। ऐसे केस में हमको बिकवाली के बजाय हमको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और खरीदारी के लिए हमारे पास क्या होगा? खरीदारी के लिए सेफ क्या हो सकता है हमारे पास? यूएस और US+1। यूएस और ये US+1 और यूएस, ये वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। बट ध्यान रहे, मान के चलिए इसमें दो चीजें होगी। इसमें दो चीजें होगी, इसको भी हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वापिस से वैसा ही सिनेरियो बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। वापिस से वैसा ही सिनेरियो बना देता हूं। चलिए, सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बट रेजिस्टेंस कैसा है? WTT है। कैसा दिखाई दे रहा है? WTT दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में ध्यान देने वाली बात क्या होगी? ये WTT है, मान के चलिए ये मेरा EOS हो गया और ये EOS+1 हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रेड कैसा है मेरा? EOS वाला ट्रेड कैसा है मेरा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला ट्रेड कैसा है मेरा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला मेरा प्लस सेफ है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 वाला ट्रेड मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिस्की ट्रेड। टॉप की तरफ EOR मेरे लिए क्या हो गया? रिस्की, बट सेफ क्या होगा? WTT -1। मतलब कि जहां तक वो WTT है उससे एक स्ट्राइक प्राइस छोटी, -1 कर रहे हैं ना, तो एक स्ट्राइक प्राइस छोटी की मैं बात कर रहा हूं, कि जहां तक आपका रेजिस्टेंस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस छोटी तक वो बाजार का टॉप लगा देगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, जब हम खरीदारी करते हैं तो अभी तक तो हम खरीदारी रिस्की ट्रेड भी ले लेंगे, ये 51,400 वाला भी ट्रेड कर लेंगे और 51,300 भी कर लेंगे। बट अगर यहीं पर अगर ये सपोर्ट इसी स्ट्राइक प्राइस पर हो, 51,500 पर, तो हम EOS+1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो जाएंगे। दोनों
एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होगा, इसलिए हम US+1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे। हम ऑलवेज ऑलवेज सेफ वैल्यू का इंतजार करेंगे वहां पर। ठीक है, ऑलवेज सेफ वैल्यू का इंतजार किया जाएगा। आया समझ में? चलिए, हम चलते हैं इसी के अपोजिट, इसी के अपोजिट वाले सिनेरियो पर। क्या है? चौथा नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला क्या है भाई, वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? फोर्थ नंबर में हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है बट सपोर्ट WTB है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है बट सपोर्ट कैसा है? WTB है। रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बट सपोर्ट WTB। ऐसे केस में हमको हर टॉप से बिकवाली करनी है। क्या करना है हमको? हर टॉप से बिकवाली करना है। टॉप क्या होगा हमारे पास? टॉप क्या होगा? EUR। और क्या बोलते हैं, रिस्की टॉप होगा हमारे पास EUR-1। और सेफ टॉप होगा EUR। बॉटम क्या हो जाएगा? बॉटम हो जाएगा रिस्की बॉटम EOS, और सेफ बॉटम WTB+1। WTB+1 समझ में आ रहा है सभी को? समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, सही है, सही है, बढ़िया। ये 4 नंबर सिनेरियो हमारे पास। ठीक है, 4 नंबर वाला है। 1 2 5 इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेवेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। और नहीं, 6 और 7 एक दूसरे के अपोजिट है। 8 और 9 एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए, CP कुछ नहीं है, टॉप है तो मतलब क्या है? टॉप से हम क्या करते हैं? पुट खरीदते हैं। बॉटम से क्या करते हैं? कॉल खरीदते हैं। सिंपल है। अब हमारे पास कौन सा है? छठा है, जहां पर जहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों कैसे है? WTB है। जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कैसा दिखाई दे रहा है हमको? WTB। रेजिस्टेंस भी WTB और सपोर्ट भी WTB। ऐसे केस में टॉप क्या होगा हमारे पास? ऐसे केस में टॉप क्या होगा? रिस्की टॉप WTB ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जहां तक WTB है वो आपका रिस्की टॉप होगा। और सेफ क्या होगा? EOR या EOR-1। ठीक है, EOR ही लेके चलते हैं हम तो, कि EOR हमारे लिए सेफ टॉप हो जाएगा, सेफ टॉप होगा। बट ये ब्लड बात है, EOR-1 कर देते हैं इसमें। बहुत रेयर केसेस है कि वो यहां तक बाजार आएगा। ठीक है, चलिए। बॉटम, नो बॉटम, नो बॉटम, कोई बॉटम नहीं, कोई बॉटम नहीं। ऐसे में हम बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बॉटम कैसा? बॉटम कैसा? बॉटम कब ढूंढ पाएंगे हम? जब आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी वाला गेम ऑफ परसेंटेज वाला वीडियो देखोगे। नहीं सर, वो मैंने ये यहाँ पर फिफ्थ नंबर इसीलिए डाला है ताकि वो एक दूसरे के रिलेवेंट है, इसलिए। इसलिए मैंने डाला हुआ है सर। ठीक है, चलिए। 7 नंबर वाले को समझते हैं। 7 नंबर वाले को, 7 नंबर वाला इसके जस्ट अपोजिट है। जहां पर सपोर्ट भी कैसा होगा? WTT होगा। और रेजिस्टेंस भी कैसा है हमारा? WTT। देख लीजिए एक बार, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पर देख लीजिए। ये देखिए 7 नंबर में सपोर्ट कैसा? WTT। एंड रेजिस्टेंस कैसा? WTT है। मतलब कि आपको बस ओनली हर बॉटम से
खरीदारी करना है, बिकवाली के बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसे केस में आपके पास स्टॉप हो सकता है क्या? ऐसे केस में आपके पास स्टॉप हो सकता है क्या? हम्म। नहीं हो सकता। तो क्या टॉप होगा? नो टॉप। और इधर भी नो टॉप। बट बॉटम क्या होगा? तो रिस्की बॉटम WTT ऑफ सपोर्ट और सेफ US+1। US+1 आया समझ में? जब ये वाला सिनेरियो होगा तब, तब की बात कर रहे हैं हम। चलिए अब बचे 8 और 9 नंबर का सिनेरियो। 8 और 9 नंबर सिनेरियो। 8 और 9 नंबर में क्या है? 8 और 9 नंबर में एक बार देख लेते हैं। 8 और 9 नंबर एक दूसरे की ये भी अपोजिट है। 8 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस WTT है। सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस WTT। ऐसे केस में रिस्की क्या हो सकता है? ऐसे केस में रिस्की क्या हो सकता है? रिस्की टॉप क्या हो सकता है? ऐसे केस में रिस्की EUR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्की रिस्की ट्रेड क्या हो जाएगा? EUR वाला हो जाएगा। कोई सेफ हो सकता है क्या? जब दोनों की तरफ प्रेशर हो तब कुछ सेफ हो सकता है? सेफ टॉप? नो सेफ टॉप। वैसे EUR भी सेफ नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं कोई सेफ नहीं है। यहां पर जैसे रिस्की बॉटम कौन सा होगा? रिस्की बॉटम हो जाएगा आपका US। वैसे सेफ कुछ भी नहीं होता है। ये भी बहुत हाईली हाईली हो जाता है। ये भी बहुत हाईली हाईली हो जाता है। बट दोनों के प्रेशर अपोजिट है, इसलिए हम एक बार रिस्क लेने के लिए सोचते हैं वहां। फिर भी सोचा जा सकता है, या इसको और एक एक बढ़ा दो मेरे अकॉर्डिंग। EUR+1 कर दो, US-1 कर दो। और 9 में बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। 9 नंबर सिनेरियो में बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा बाजार। जहां पर सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस WTB। जहां पर सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? WTB। बट रिस्की टॉप क्या हो सकता है? रिस्की टॉप क्या होगा ऐसे केस में? कोई टॉप बन सकता है रिस्की? बिल्कुल बन सकता है। WTB ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहां तक WTB है वो आपका रिस्की हो जाएगा। कोई सेफ? नो सेफ। WTT आप सपोर्ट, ये हो जाएगा आपका रिस्की। और सेफ तो है ही नहीं। सेफ तो है ही नहीं। 8 और 9 नंबर वाले सिनेरियो में आपको सेफ नहीं मिलेगा। सोचिएगा भी मत। वो आपको पता होगा ना कि हमारे पास रिस्की या सेफ वैल्यू क्या होगी। अब पता चला कि आपको समझ लेंगे इजीली जब बाजार में ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी तब।
इजीली फाइंड किया जा सकता है। हम्म। कर सकते हैं ना फाइंड। हाँ, स्क्रीनशॉट दे देंगे ना। हाँ, 8 और 9 नंबर में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएंगे फिर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। भेज देता हूं मैं आपको। हाँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना है। हमको अगेंस्ट नहीं जाना है। वारी का आईपीओ आने वाला है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है। आज ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कहीं रेंज हमने सही तो लिखा है ना। एक बार रिव्यू कर लीजिए एक बार। क्रॉस चेक कर लीजिए फिर पोस्ट करेंगे हम। हम्म। इसके लिए विक्की सर एक बार क्या बोलते हैं, ऑन बोर्डिंग टीम को कॉल कर लीजिए। वो पूरा आपको गाइड कर देंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 9 नंबर का सिनेरियो एडिट करना है। सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस WTB। ठीक है। रिस्की टॉप WTB। आप रेजिस्टेंस नो सेफ WT सही तो है सर। अच्छा, नंबर चेंज करना, ओके। ठीक है। 3 नंबर वाला टॉप रेजिस्टेंस। ओके। हाँ सही है सर। 3 नंबर वाले में रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ER हमारे रिस्की हो जाएगा। और WTT -1 हमारे लिए क्या हो जाएगा। सही है। इसमें एक चीज वो भी कर सकते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो रेड और ग्रीन वो भी कर सकते हैं कि अगर वो ट्रेड तो सेफ है बट फिर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है। किया जा सकता है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, अगेंस्ट में बात करूं, सपोर्ट कैसा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB, मतलब हर टॉप से बिकवाली। तो बॉटम क्या है हमारे पास, ये दो बॉटम है जैसे। ये सेफ तो इसको, ये क्या हो गया पता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के तो अगेंस्ट है वो। मतलब सेफ होकर भी वो सेफ नहीं है ऐसा बोल सकते हैं आप। सेफ होकर भी वो सेफ नहीं है। WTB आप रजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस का जो जहां तक WTB है उसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है। इसमें क्या होगा, सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब हर बॉटम से खरीदारी। हर बॉटम से खरीदारी। तो सेफ टॉप जो ये हमारे पास ER+1 है, ये सेफ होकर भी रिस्की है। सेफ होकर भी रिस्की है। 3rd नंबर में क्या है हमको, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT, मतलब हर बॉटम से खरीदारी। तो टॉप हमारे पास क्या, WTT -1। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट वाले ट्रेड, मतलब सेफ है वो, मैक्सिमम रेंज वही है। इसमें क्या दिखाई देगा, WTB। मतलब कि क्या करना है हमको, हर टॉप से बिकवाली करना है।
तो बॉटम क्या है हमारे पास, WTB+1। सेफ होकर भी कैसा है वो, रिस्की है। इस वाले में क्या है, WTB बॉटम तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉप है ही नहीं यहाँ पर, WTD बोल रहा हूँ, टॉप है ही नहीं यहाँ पर। खरीदारी करना है ओनली। ठीक है। यहाँ पर क्या, ये ट्रेड वो वैसे हैं, ट्रेड है बट फिर भी कैसे है, रिस्की वाले बोल सकते हैं आप। और सेफ वाले कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे ये यहाँ पर है सेफ वाला, जो बिल्कुल सेफ होता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी भी सेफ कहती है इसको। एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब ये वाला सिनेरियो बनेगा फर्स्ट नंबर वाला, है ना। ये दो हो गए। जब रेजिस्टेंस और क्या बोलते हैं ये, तो एक ये EUR वाला, ये सेफ हो गया हमारे लिए। इस वाले में क्या होगा सेफ, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हर बॉटम से खरीदारी, तो ये सेफ आपका। जो ग्रीन वाली चीजें है ना, सेफ ये भी है बट ये मैक्सिमम है, बट वो फिर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने उसको रेड किया हुआ है। उसको क्या किया हुआ है, रेड किया हुआ है। ठीक है। ये भी देख लेंगे ना तो समझ आ जाएगा, जैसे सपोर्ट WTP और रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग, तो हर टॉप से बिकवा ली, ये सेफ EUR। यहां पर सेफ क्या, EUR-1, इधर US+1, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं सेफ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सेफ। नोट ऑफ है ना, और नो बॉटम। क्लियर है अब तो, नहीं होंगे ना ट्रेप, समझ आ जाएगा हमको। अब तो समझ सकते हैं ना। भेज दिया जाए, आप चैट में रिप्लाई भी कर सकते हैं भैया। भेज दिया जाए। क्या बात है। अरे याद करने की जरूरत नहीं है भैया, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जब ये सिनेरियो बने तो तब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एक बार देख लो, तो समझ आ जाएगा आपको। जब ये भी देख लोगे ना, तो भी समझ आ जाएगा आपको। इतना रटने वाली चीजें नहीं है इसमें कि इसको हम रटे या ऐसा कुछ करें, कुछ नहीं है, सब याद हो जाता है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। बढ़िया है, चलिए। तो चलिए ये मैं आपको कर देता हूँ ट्वीट, तो आपके पास भी रहेगा, और इजीली समझ में भी आएगा आप लोगों को, है ना। देखिए इसमें कलर, बिना कलर के था, और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। ये वाला हटा देते हैं।
हाँ यूट्यूब पर है ना, बता देता हूँ ना मैं आपको। यूट्यूब पर अभी वीडियो आ जाएगा उसका, तो वो देख लीजिएगा आप। डिटेल डिटेल्ड COM 1.0। LTP कैलकुलेटर। रिस्की टॉप एंड बॉटम। रिस्की एंड सेफ। ठीक है, भेज दिया जाए। टैग भी कर देते हैं सर को। हाँ वो सर, वो पहली बार वो सेफ रहेगा। पहली बार वो सेफ ही रहेगा, हाँ। ठीक है, चलिए भेज दे रहा हूं मैं। मिल जाएगा आपको। इसकी लिंक भी मैं आपको यहीं पर चैट बॉक्स में दे देता हूँ। कुछ करेक्शन हो तो बता दीजिएगा, तो अभी हम चेक कर लो अभी, उसको करेक्ट कर लेंगे हम। डिटेल सेवा है 1.0। चलिए फिर, देख लीजिए, मैंने भेज दिया आप लोगों को सभी को। ठीक है। और इसी ये वाला चैनल है सतीश कुमार LTP, आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और वहां पर आपको IPO में अप्लाई करना नहीं करना, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा IPO लग रहा है, पूरा फुल एनालिसिस करके मैंने भेजा हुआ है, एक बार जरूर आप उसको चेक करिएगा। ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए फिर इतना ही, यहीं पर करते हैं एंड। और फिर सीखा जाएगा, समझा जाएगा। और यही लिंक मैं आपको भेज देता हूँ उस पर भी, ट्विटर की। हाँ आज अपलोड हो जाएगा सर, मैंने बना दिया है। अब एडिटिंग टीम अगर अभी दे देगी तो आज ही कर देंगे हम अपलोड तो। अगर आज दे देगी तो बिल्कुल कर दिया जाएगा सर। अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। ट्विटर पे ही सही, कहीं पर भी लिख दीजिएगा, बट अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।